जंग बंदी पर फलस्तीनी अपने घरों को लौटने लगे। गजा में इमदाद की फराहमी का सिलसिला शुरू हुआ है। आलमी दबाव के सिरात गजा में आग और खून का तूफान थम गया है। इसराइल और हमास के दरमियान आर्जी जंग बंदी का आगाज 48 रोज बाद गजा में वहशियाना इसराइली हमलों में पहला वक्फा। जंग बंदी पर फलस्तीनी अपने घरों को लौटने लगे हैं, जबकि गजा में इमदाद की फराहमी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसराइल बदले में आज 39 फलस्तीनी कैदी ख्वातीन और बच्चों को रिहा करेगा। 4 रोज में गजा से 50 यरगमाली और इसराइल से 150 फलस्तीनी रिहा होंगे। इसी हवाले से बात करेंगे माहिर अमूर मशरिक वस्ता मंसूर जाफर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमास इसराइल के दरमियान आर्जी जंगबंदी का आगाज हुआ है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए जी, ये किसी हद तक तो ये आर्जी जंगबंदी जो है वो खुशाइंद अमर करार दी जा सकती है, क्योंकि इसके नतीजे में यकीनन जो फलस्तीनी पिछले 44-45 दिनों से जो है वो इसराइल की जंगी मशीन के दहाने पर थे, उन्हें कम से कम अपनी ज़िंदगी को एक हद तक जो है वो नॉर्मलाइज करने का मौका मिलेगा। अपने वो प्यारे जिन्हें वो खो चुके हैं उन्हें दफनाने का, उनकी आखिरी रसूमात अदा करने का। लेकिन जो इसकी असल मैं समझता हूँ ज़रूरत है वो ये है कि जिन मुल्कों ने इस मामले में किरदार अदा किया है और वो समझते हैं कि इस जंगबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी अब करार दिया जाना चाहिए, उसके लिए अब उन्हें कोशिशें तेज करने की ज़रूरत है। बिलखुसूस मिस्र का किरदार इस मामले में जो है वो यकीनन बहुत अहम है, और इसी तरीके से कतर, क्योंकि माजी में अमेरिका जो है वो इस मामले में किरदार अदा करता रहा है, लेकिन इस बार अमेरिका ने अपना जो सियासी और सफारती वज़न है, बल्कि अस्करी वज़न भी जो है वो इसराइल के पल्ले में डाल रखा है। यही वजह है कि हमें माजी में होने वाली जितनी भी जंगें हैं गजा के हवाले से या फ़लस्तीन के हवाले से, उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो ह्यूमन लॉस ऑफ कैजुअलिटीज़ जो है वो देखने को मिलता है, और उसमें निहत्ते फ़लस्तीनी बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो शामिल है। और मैं समझता हूँ कि ये इंसानी हकूक़, इंसानियत के नाम पे सियासत करने वाले, सफारत करने वाले मुल्कों के लिए एक उनके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है कि जितने बड़े पैमाने पे इंसानी जानों का ज़िया हुआ है, और उसको रोकने के हवाले से जितनी भी सफारती कोशिशें हुई हैं, चाहे वो यूएन के लेवल पे हों, रीजनल प्लेटफॉर्म्स के लेवल पे हों, उन तमाम को सबताज करने के लिए अमेरिका और उनके जो दीगर इत्तेहादी हैं उन्होंने कोई कसर उठा नहीं रखी। तो अब मैं समझता हूँ कि जितना खून बह चुका है, अब फ़लस्तीनियों को उनके इस गम का मदावा मिलना चाहिए, और ये जो आर्जी सीज़ फायर का ऐलान किया गया है, जिस पर यकीनन अभी रूबा अमल उसको लाया जा रहा है और कुछ घंटों में बाय द टाइम वी स्पीक, तो उसके बाद जो हकीकी मानों में आजमाइश शुरू होगी। क्योंकि जी मंसूर साहब साथ ही मौजूद रहेगा। साबिक सफारतकार मरिया हलोदी ने भी हमें ज्वाइन किया। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमास इसराइल के दरमियान आर्जी जंगबंदी का आगाज हुआ है। यकीनन ये खुशाइंद अमल है, लेकिन मुस्तकिल हल के लिए दुनिया, खास तौर पर मुस्लिम ममालिक को भी क्या कुछ करने की जरूरत है? देखिए, जैसे आपने कहा, ये सिर्फ एक आर्जी वक्फा होगा जंग का, और ये मुस्तकिल सीज फायर नहीं है। तो और इजराइल ने ये भी अनाउंस किया है कि वो जंग को जारी रखेंगे इन 4 दिनों के बाद। बल्कि इस आर्जी सीज फायर से पहले भी उन्होंने बमबारी को इंटेंसिफाई किया और स्कूल्स को अटैक किया और एक रेफ्यूजी कैंप को भी हमला किया। तो देखना अब ये है कि क्या इसके बाद जो दुनिया में सफारती प्रेशर बढ़ता जा रहा है एक परमानेंट सीज फायर के लिए, एक मुस्तकिल सीज फायर के लिए, क्या वो असरअंदाज होगा अमेरिका पे? इसलिए कि अमेरिका वो वाहिद मुल्क है जिसकी इजराइल सुनता है। जहाँ तक अरब ममालिक का ताल्लुक है, जाहिर है जो पोजीशन उन्होंने इख्तियार की और OIC के मुस्लिम ममालिक ने इख्तियार की, वो एक वजह है जिससे कि प्रेशर पड़ रहा है अमेरिका पे, मगर अभी तक उतना नहीं पड़ा है जिससे कि अमेरिका अपनी पोजीशन तब्दील करे और एक परमानेंट सीज फायर की तरफ चले, जिसकी ज़रूरत है। देखिए, जंग का खात्मा करना है, ये नहीं कि 5 घंटे के लिए और 4 दिन के लिए और 2 मिनट के लिए आप बमबारी को बंद कर दें और फिर से शुरू कर दें। जी, बहुत शुक्रिया। मरिया हलोदी और मंसूर जाफर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और गजा की सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे थे।